हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम जर्नल एंट्रीज करेंगे एंड दिस इज पार्ट 2। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। मैं हर वीडियो में एक पर्टिकुलर टाइप की एंट्रीज बताऊंगी और उस अकाउंटिंग टर्म को अच्छे से समझाऊंगी। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कैश और क्रेडिट सेल्स, ड्राइंग्स ये क्या होते हैं, इनकी एंट्रीज को करना सीखेंगे। ये है कुछ ट्रांजैक्शंस यश राज एंड सन्स की, जिनको हम जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, अपने बिजनेस के गुड्स को सेल किया है। किस में किया है? कैश में। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कैश में, कैश सेल्स हुई है। तो क्लियरली हमारे दो अकाउंट जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्लियरली पता चल रहे हैं। एक है कैश और दूसरा है सेल्स। आई होप आपको तीनों रूल्स अच्छे से याद हो गए हैं और अकाउंट्स को कैटेगराइज करना भी सीख रहे हो। तो कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट का पार्ट है और सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट पे जो रूल एप्लीकेबल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप जल्दी से देखो, क्या ये कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? हमने सेल्स की है तो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है। तो जो चीज आएगी तो हम उसको डेबिट करेंगे। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है और उस पर रूल एप्लीकेबल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो सिंपली आप देखोगे, क्या ये सेल्स हमारे बिजनेस की इनकम है? यस, सेल्स बिजनेस की इनकम है, इसीलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। सिंपली कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी और एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 13,000 टू सेल्स अकाउंट 13,000। और आप नरेशन में लिखोगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश। सॉरी फ्रेंड्स, फेस्टिव सीजन है तो थोड़ी डिस्टरबेंस होगी, तो प्लीज पार्डन मी। सेकेंड एंट्री है सोल्ड गुड्स टू महेश ₹15,000। यहाँ पर अब आप ध्यान से देखो, हमने सेल्स की है, किसको की है? महेश को की है। क्या यहाँ पर आप फाइंड कर पा रहे हो कि ये कैश में हुई है या क्रेडिट में? क्रेडिट मतलब उधार में। क्या हमने उधार में सेल की है या कैश में की है? यहाँ पर कैश नहीं लिखा, उस पर्सन का नाम लिखा है जिसको हमने गुड्स सोल्ड किए हैं। तो इसका मतलब ये सेल क्या है हमारी? क्रेडिट की है। अगर कैश की सेल होगी तो वहां पर क्लियरली मेंशन होगा कि हमने यहाँ पर कैश में सेल्स की है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्रेडिट की सेल्स है, कैश मेंशन नहीं है। तो अब दो अकाउंट जो खुलेंगे वो होंगे, एक महेश और दूसरा होगा सेल्स। अब जब हम सेल्स क्रेडिट पे करते हैं, उधार पर किसी को देते हैं, तो जिस पर्सन को हम उधार पे सामान देते हैं वो हमारा क्या हो गया? डेटर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? डेटर। तो महेश नाम से हम अकाउंट खोलेंगे। क्यों खोलेंगे? ताकि हम उसके अकाउंट से फर्दर फाइंड कर सकें कि हमें कितनी पेमेंट लेनी है या कितनी पेमेंट रहती है। तो महेश अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट का पार्ट है क्योंकि ये डेटर है बिजनेस का, और सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है क्योंकि ये एक इनकम है। पर्सनल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल होगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो महेश कौन है? रिसीवर है। हमारे बिजनेस से वो रिसीवर है, तो वो अकाउंट डेबिट होगा। सेल्स नॉमिनल अकाउंट, उस पे रूल एप्लीकेबल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो आराम से ये देख लो, क्या सेल्स हमारी इनकम है या एक्सपेंस है? अगर इनकम है तो बस वो क्रेडिट कर दो, तो महेश हो जाएगा डेबिट और सेल्स हो जाएगी क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी महेश अकाउंट डेबिट 15,000 टू सेल्स अकाउंट 15,000 और नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड टू महेश इन क्रेडिट। आई होप आपको कैश और क्रेडिट का डिफरेंस थोड़ा समझ में आया होगा। अभी एक और एग्जांपल है हमारे इस क्वेश्चन में, आगे वीडियो में उसे और अच्छे से समझना। एक चीज और, आप हर एंट्री को करते हुए ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट्स बन रहे हैं उनको कैटेगराइज करके, और जब आप रूल अप्लाई करोगे तो आप बहुत इजीली और जल्दी से एंट्रीज को फॉर्मेट करना सीख जाओगे।
दूसरी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश ₹10,000। यहाँ पर अब आप बताओ कौन से दो अकाउंट हो रहे हैं इन्वॉल्व। हमें कैश मिल रहा है महेश से। कौन दे रहा है? महेश। और क्या दे रहा है? कैश। तो दो अकाउंट हो गए, एक तो कैश और दूसरा महेश। कैश हमारा रियल अकाउंट का पार्ट है, महेश हमारा पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। महेश हमारे बिजनेस का डेटर भी है। रियल अकाउंट पर हमारा रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब महेश जब हमारे बिजनेस को कैश दे रहा है, तो हमारे बिजनेस को कैश मिल रहा है, तो जो चीज आएगी हमें उसे क्या करना है? डेबिट करना है। महेश पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पर रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो महेश यहाँ पर रिसीवर है या गिवर है? गिवर है। वो हमारे बिजनेस में 10,000 रुपीज दे रहा है कैश, तो वो गिवर है, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश डेबिट, महेश क्रेडिट होगा। और एंट्री आप बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू महेश अकाउंट ₹10,000। और आप नरेशन में लिखोगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश। नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश ₹12,600। अब इस एंट्री को, इस ट्रांजैक्शन को देख करके आप मुझे बता सकते हो क्या ये सेल्स क्रेडिट में है या कैश में है? फाइंड कर सकते हो आप। यस, ये सेल्स कैश में है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन का नाम तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर कैश भी लिखा है कि हमने सेल की है सुरेश को, और वो भी कैश में की है। तो जब कैश लिखा है, इट मीन्स हम यही मान के चलेंगे कि वो हमारी कैश की ही सेल्स है। तो एक अकाउंट हो जाएगा कैश और दूसरा हो जाएगा सेल्स। तो कैश हमारा है रियल अकाउंट का पार्ट और सेल्स है हमारी नॉमिनल अकाउंट का पार्ट। यहाँ पर सुरेश का नाम से कोई लेना देना नहीं है, सीधा हमारा कैश आ रहा है और सेल्स से रिलेटेड है, तो बस यही दो अकाउंट खुलेंगे। तो रियल अकाउंट हमारा क्या रूल करता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब सुरेश को हमने सामान बेचा है, कैश में बेचा है। कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो जो चीज आ रही है तो उसको जल्दी से डेबिट कर दो। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में भी इनकम का पार्ट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो सेल्स इनकम है बिजनेस की, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, और एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 12,600 टू सेल्स अकाउंट 12,600। और आप नरेशन में लिखोगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर ₹7,000। अब यहाँ पर आप फाइंड करो क्या ये क्रेडिट है या कैश में है सेल्स। यहाँ पर कैश नहीं लिखा हुआ, सिर्फ पर्सन का नाम लिखा हुआ है। सिर्फ पर्सन का नाम लिखा हुआ है, तो हम यही मान के चलेंगे कि हमने इसको क्रेडिट में सेल की है, हमने इसको उधार में बेचा है, हमें कैश नहीं मिला। तो दो अकाउंट जो बनेंगे वो होंगे सुरेश और सेल्स। सुरेश हमारा डेटर बन जाएगा और वो हमारा पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। सेल्स नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। पर्सनल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर सुरेश क्या है? रिसीवर है। रिसीवर है, उसे ही स्टॉक मिल रहा है हमारे बिजनेस से, तो उसको हम डेबिट करेंगे। सेल्स नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो सेल्स हमारे बिजनेस की इनकम है, तो ये क्रेडिट हो जाएगी। सुरेश डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा। सुरेश अकाउंट डेबिट 7,000 टू सेल्स अकाउंट 7,000। और नरेशन में आप लिखोगे गुड्स सोल्ड टू सुरेश इन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, अब ये एंट्री ध्यान से देखना। विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ₹2,500। यहाँ क्या लिखा हुआ है? बिजनेस से कैश निकाला गया है, किस लिए? पर्सनल यूज के लिए।
पर्सनल यूज के लिए कैश बिजनेस से निकाला गया है। किसने निकाला है? ओनर ने ही निकाला है, हम यही मान के चलेंगे। तो ओनर जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालेगा या कोई और चीज यूज करेगा बिजनेस की पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसको ड्राइंग्स नाम की टर्म को यूज करेंगे। उसके लिए हम ड्राइंग्स नाम का अकाउंट खोलेंगे। दूसरा, कैश में हमने उसको दिया है, उसने कैश निकाला है, तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा कैश। ड्राइंग से हमारा पर्सनल अकाउंट का पार्ट, क्योंकि ये प्रोप्राइटर से रिलेटेड है, ओनर से रिलेटेड है, तो वो कवर होता है पर्सनल अकाउंट में। और कैश है हमारा रियल अकाउंट का पार्ट। पर्सनल अकाउंट पे रूल होगा एप्लीकेबल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर ओनर ड्राइंग्स के रूप में रिसीवर है, ड्राइंग्स के वे में रिसीवर है, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो हम उसको डेबिट करेंगे। और कैश रियल अकाउंट, उस पे होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ड्राइंग्स दी है, बिजनेस ने ड्राइंग्स दी है, तो बिजनेस से जा रहा है कैश, तो कैश जा रहा है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो ड्राइंग्स डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा, और एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2500 टू कैश अकाउंट 2500। और नरेशन में लिखोगे अमाउंट विड्रू फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट एंट्री, पेड वेजेस ₹450। वेजेस क्या है? एक सैलरी की तरह है और वो एक खर्चा है बिजनेस का। पेड लिखा हुआ है मतलब हमने उसकी पेमेंट कर दी है। अगर यहाँ पर आपका कैश नहीं लिखा हुआ तो आप यही मान के चलोगे कि हमने कैश में इसको पेमेंट की है, क्योंकि पेड लिखा हुआ पेमेंट हो चुकी है। बैंक लिखा होता तो हम ये मान के चलते कि ये पेमेंट बैंक से हुई है। नहीं लिखा तो हम वहां पर यही मानेंगे कि ये कैश में पेमेंट हो रही है। तो एक अकाउंट आपका हो गया जो खर्चा है, उसके नाम से अकाउंट वेजेस, और दूसरा जिससे पेमेंट हो रही है कैश, कैश अकाउंट। तो वेजेस हमारा खर्चा है तो वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, और कैश हमारा रियल अकाउंट का पार्ट है। नॉमिनल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। वेजेस बिजनेस का खर्चा है, तो आप इसको डेबिट करोगे। कैश रियल अकाउंट है, इस पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आपने वेजेस पे की है, कैश में की है, तो कैश बिजनेस से जा रहा है, तो उसको आप क्रेडिट करोगे। तो वेजेस डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। वेजेस अकाउंट डेबिट 450 टू कैश अकाउंट 450, और आप नरेशन में लिखोगे वेजेस पेड। नेक्स्ट एंट्री, पेड सैलरी टू गोपाल ₹1200। अब यहाँ पर हमने सैलरी की पेमेंट कर दी है, किसको? गोपाल को। तो यहाँ पर पर्सन का नाम लिखा है तो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो पेमेंट पेंडिंग नहीं है, पेड लिखा हुआ है। पेड मतलब पेमेंट हो चुकी है। पेमेंट हमने फिर इसमें किसमें की है? कैश में की है। तो यहाँ पर दो अकाउंट हो जाएंगे, एक जो खर्चा है सैलरी, और दूसरा है कैश। सैलरी अकाउंट खर्चा है, वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, कैश हमारा रियल अकाउंट का पार्ट है। नॉमिनल अकाउंट पे रूल होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। सैलरी खर्चा है तो आप इसको डेबिट करोगे। रियल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो सैलरी की पेमेंट कर रहे हो आप, तो कैश आपके बिजनेस से जा रहा है, तो आप इसको क्रेडिट करोगे। सैलरी डेबिट होगी और कैश क्रेडिट होगा, और एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट 1200 टू कैश अकाउंट 1200, और नरेशन लिखोगे सैलरी पेड। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कमीशन ₹200। रिसीव्ड कमीशन 200 का मतलब है हमने कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी की है जिसके लिए हमें कमीशन मिला है, मिल चुका है। रिसीव्ड मतलब हमें कैश में मिल गया है। यहाँ पर बैंक नहीं लिखा तो हम यही मान के चलेंगे हमें कैश में ही कमीशन मिला है। तो जो चीज मिल रही है कमीशन हमारे बिजनेस की, ये इनकम हो गया है। तो एक अकाउंट
कैश में मिल रहा है तो कैश हो जाएगा, और दूसरा हमारा अकाउंट कमीशन रिसीव्ड हो जाएगा इनकम का अकाउंट। कैश हमारा रियल अकाउंट का पार्ट है और कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि हमारी इनकम है बिजनेस की। रियल अकाउंट पे रूल एप्लीकेबल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो यहाँ पर हमारे बिजनेस में कमीशन रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब है कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो जो चीज आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, तो यहाँ कैश डेबिट होगा। कमीशन रिसीव नॉमिनल अकाउंट, उस पे रूल एप्लीकेबल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो यहाँ पर कमीशन रिसीव्ड क्या है, इनकम है, इनकम है तो उसको क्रेडिट करना है, तो कैश डेबिट, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट होगा, और आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट 200 टू कमीशन रिसीव्ड 200, और आप नरेशन में लिखोगे कमीशन रिसीव्ड। अब इन सभी जर्नल एंट्रीज को आप इस फॉर्मेट में लिखोगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको सारा फॉर्मेट समझाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको एक बार देख लो। आप एंड में हर पेज के उसका टोटल करोगे, ऐसे एंट्रीज को डालने के बाद, पोस्ट करने के बाद यहाँ पर उस टोटल को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट पेज में, वहां पर ब्रॉड फॉरवर्ड लिख करके ऐसे ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे टोटल को, फिर एंट्रीज को लिखोगे और सभी एंट्रीज का टोटल करके कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर से ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे आप टोटल को, और एंड में ऐसे ये टोटल करोगे, तब आपका ये क्वेश्चन जर्नल का कंप्लीट हो जाएगा। आज एंड में वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहन फॉर कैश ₹24,000। आप इस ट्रांजैक्शन में क्या जर्नल एंट्री बनाओगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आज का आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, कैश और क्रेडिट सेल्स का आप कभी नहीं भूलेंगे। हम हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और समझेंगे। स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बिफोर लिविंग सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको जल्दी से मिल जाए। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।